नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेवई मलाई खीर। सावन के महीने में तो वैसे भी सेवई बनाने का बहुत ही महत्व होता है। इस तरह से बनाएंगे तो आपको सेवई बहुत ही टेस्टी लगेगी। आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेवई की रेसिपी कैसी लगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। ये मैंने 10 से 15 बादाम को काट करके लिया है और ये मैंने 10 से 15 काजू को भी काट करके लिया है। अब इन्हें फ्राई करने के लिए सबसे पहले तो हम गैस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम एक बर्तन के अंदर ये 1 बड़ा चम्मच घी ले लेते हैं। घी के मेल्ट हो जाने पर अब इसके अंदर ये काजू डाल दें। काजू को घी के साथ बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भून लें। 10 से 20 सेकंड के बाद अब इसके अंदर ये काजू डाल दें। अब काजू और बादाम दोनों को कलर आने तक रोस्ट कर लेना है। काजू और बादाम में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है और हमारे काजू का कलर आप देख सकते हैं कि पिंक भी हो गया है। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो पर रखें। अब इसके अंदर ये कुछ किशमिश भी डाल देते हैं। किशमिश के ऊपर जब वाइट वाइट सा कलर आ जाए तब हमें इनको निकाल लेना है। किशमिश हल्की हल्की सी वाइट होने लगी है तो अभी स्टेज पर हम इसको निकाल लेते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से भुन चुके हैं। आप चाहे तो इन ड्राई फ्रूट्स को बिना रोस्ट करे भी डाल सकते हैं, पर रोस्ट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इस बचे हुए घी के अंदर हम ये 3/4 बाउल सेवई डाल देते हैं। ये वज़न में 50 से 60 ग्राम है। अब इन्हें भी गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो करते हुए हमें लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। घी में भूनने से सेवई जो है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। आप इस मलाई सेवई खीर को सावन में कभी भी बना सकते हैं। सोमवार के व्रत में बना सकते हैं। हरियाली तीज आ रही है तो आप उस पर भी बना सकते हैं और रक्षाबंधन पे तो यह बनाई ही जाती है। सेवई अच्छी तरह से भून चुकी है। इनको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और सेवइयों को इसके अंदर से निकाल लेते हैं। सेवई निकालने के बाद अब इसी बर्तन के अंदर हमें ये आधा किलो दूध ले लेना है। ये सेवई खीर आधी किलो दूध में बना रही हूँ। आप जितनी बनाना चाहते हैं उतना दूध ले लें। दूध मैंने ये कच्चा लिया है और फुल क्रीम दूध है। और अब इसके अंदर हमें उबाल लगा लेना है। आप चाहें तो उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं। पहले उसको गर्म कर लें। अब इसको हमें उबाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि दूध के अंदर उबाल आ गया है। तो अब गैस की फ्लेम को हमें स्लो पर कर देना है और मैं इसके अंदर से 1 टेबलस्पून दूध निकाल लेती हूँ। इस गर्म दूध के अंदर ये मैं 5-6 केसर के धागे डाल देती हूँ। इससे हमारी सेवई का कलर जो है बहुत ही बढ़िया आएगा। यह ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। दूध के अंदर उबाल आने के बाद अब हमें इसके अंदर जो हमने ये सेवइयाँ भून करके निकाली है वो हमें इसके अंदर डाल देनी है। अब हमें इनको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। सेवई को दूध के साथ पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सेवइयाँ अभी दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुई है। तो अब हमें इसी स्टेज पर इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। किशमिश को तो हमें सारा ही डाल देना है और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने गार्निश के लिए रख लिए हैं। इस टाइम पर ड्राई फ्रूट्स डालने से ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब दोबारा से हमें सेवई को 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि दूध की कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है और हमारी सेवई को पकते पकते 5 मिनट और हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम ये जो हमने दूध निकाला था उसको हमें इसके अंदर, केसर वाला दूध है, इसको हमें इसके अंदर डाल देना है और साथ ही में हम इसके अंदर ये दूध की मलाई को 2 चम्मच डाल देंगे। इससे हमारी सेवई खीर जो है बहुत ही शाही बन के तैयार होती है। अगर आप इसके अंदर मलाई नहीं डालना चाहते तो आप मलाई की जगह जो मावा आता है उसको भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको इसके साथ मिक्स कर लें। साथ ही में हमें इसके अंदर ये चीनी डाल देनी है। ये 2 टेबलस्पून चीनी है। आप मीठा अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा और मीठा आप चीनी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद हमें इसको 1 मिनट तक और पका लेना है। सेवई को पकते हुए 1 मिनट और हो चुका है। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। ठंडी होने के बाद तो वैसे भी ये थोड़ी और थिक हो जाती है। तो अभी स्टेज पर हम इसको
बंद कर देंगे। अगर आप इलायची का फ्लेवर पसंद करते हैं तो वह भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। अगर आप इसको सुबह बनाने के बाद 2-3 घंटे बाद सर्व कर रहे हैं तो आप इसके अंदर दूध को गर्म करके डाल सकते हैं, क्योंकि ये जब 2-3 घंटे तक ये रखी रहती है तो ये काफ़ी ठीक हो जाती है। तो आपको इसके अंदर ठंडा या दूध गर्म करके इसके अंदर डालना पड़ेगा, जब भी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो इस तरह से सारी सेवई को इसके अंदर सर्व कर लेती हूँ। सारी खीर को मैंने सर्व कर लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं जो हमने रोस्ट करे हैं। ये गार्निश के लिए मैंने रख लिए थे। तो ये लीजिए, सारी सेवई खीर को मैंने ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार खीर बनके तैयार हुई है। तो एक बार मेरे कहने पर इस तरह से सावन के महीने में इस खीर को ज़रूर से बनाइएगा। रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।